हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और दशहरा बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। मतलब ऐसा कहते हैं लोग कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो बस ऐसे ही सोचना चाहिए हमेशा और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज मैं सुबह सुबह पढ़ने के लिए उठ गई। मैं काफ़ी दिन बाद आज सुबह पढ़ने जा रही हूँ। वैसे तो मुझे सुबह पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ा करती थी, लेकिन अब मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई है। मेरे पास एक बच्ची है जो कि लेट नाइट से सोती है, तो मैं अगर 6 घंटे की भी नींद नहीं लूँगी तो फिर मैं चिड़चिड़ी सी हो जाऊँगी। और फिर दोपहर में भी बिल्कुल भी समय नहीं होता है कि मैं रेस्ट करूं। दोपहर में मैं बिल्कुल नहीं सोती हूं, केवल वही रात में सोती हूं। तो कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूरी है। तो आज फिर भी मैंने ट्राई किया है। मैं 6:30 बजे जग गई थी और फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे नींद लग रही है, लेकिन आप जो कुछ भी सुबह सुबह पढ़ेंगे ना वो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है और लाइफ टाइम याद रहता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं सुबह पढ़ना पसंद करती हूँ। चॉइस अपनी अपनी है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं पढ़ ली और सुबह सुबह का माहौल देखिए कितना अच्छा रहता है। चिड़िया वगैरह बोलती रहती हैं और बिल्कुल शांति रहती है। तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे ना वो बिल्कुल अच्छे से शांति से पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो दिमाग में तो जाएगा ही। और फिर 8:30 बज गए थे और 1 घंटा 20 मिनट करीब मैंने पढ़ा है एजुकेशन को। आज मैंने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा और उसके बाद फिर मैंने इसके आगे के और भी जी कारक सिद्धांत स्पीयरमैन को पढ़ा और फिर अधिगम का स्थानांतरण के प्रकार पढ़ा। फिर अधिगम का वक्र पढ़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन तो आता ही है जिसमें 4 होते हैं: समान वक्र, नतोदर वक्र और उन्नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। फिर अधिगम के पठार थे और उसको पढ़ा। फिर अधिगम के पठार की विशेषताओं को पढ़ा। उसके बाद सर ने 2 लेक्चर में प्रैक्टिस कराया था जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया है। और उसके बाद फिर थंडाइक अधिगम के सिद्धांत को पढ़ना था। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे शैक्षिक मत किसके किसके क्या होते हैं, शैक्षिक विचारक होते हैं इम्पॉर्टेंट कुछ तो उनको पढ़ना होता है, जो कि मैं नहीं पढ़ी। अब कल मतलब मैं पढ़ूँगी इसको। और आज के स्लॉट में मैंने करीब 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा, लेकिन मुझे सारा टाइम बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति से मैंने पढ़ाई किया। और फिर मैं किचन में आ गई और मैंने देखिए अपना लंच भी प्रिपेयर कर लिया है। और लंच में मैंने आज बनाया था आलू पालक बैंगन की सब्ज़ी, जो कि हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी सब्ज़ी है। फिर मैंने बाबू को सुला दिया। जब बाबू सो गई तो वापस से मैंने टाइमर को ऑन कर दिया और बैठ गई पढ़ने के लिए। क्योंकि सुबह मैंने आज एजुकेशन पढ़ लिया था तो लर्न करने वाली चीज़ें मैं सोची हूँ ऐसा कि मैं मॉर्निंग में करूँगी और उसके बाद फिर मैथ्स वगैरह सॉल्व करना है या हिस्ट्री वगैरह करनी है तो वो मैं दोपहर में कर लिया करूँगी। ऐसे मैंने सोचा है। इस टाइप से मैंने थोड़ी सी टाइम टेबल को भी अपने शेड्यूल किया है, बनाया है। तो कल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कुछ प्रश्नों को किया था, जिसमें से आज मैं अब नए टॉपिक को शुरू करूँगी लाभ और हानि का ही, कि जब m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस तरीके से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न तो ज़रूर पूछता है। सर ने भी ऐसा बताया था मुझे। जब मैं नोट्स देखती हूँ तो मुझे अपने नोट्स की वो बातें याद आ जाती है जो सर ने उस टाइम पे लेक्चर के टाइम पे बताई होती है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आने वाली बीपीएससी की जो वैकेंसी है 6 to 8, अगर मैं उसके लिए मतलब वैलिड होंगी, अगर गवर्नमेंट डीएलएड को अलाउड कर देगा तो मैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए सोच रही हूँ। तो मुझे मैथ अपना हर दिन 2 घंटे कम से कम देना है, मैंने ये सोचा है। क्योंकि उसमें मैथ्स और साइंस मेरा जो कि सब्जेक्ट रहा है सीटेट में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स और साइंस पे मैं ज़्यादा टाइम दूँगी। अभी एजुकेशन का कुछ पार्ट मेरा बचा हुआ है तो इसलिए मैं एजुकेशन पढ़ रही हूँ, वरना मैं मॉर्निंग के टाइम पे एजुकेशन की जगह साइंस को पढ़ूँगी। बस मेरा 1-2 दिन का और है एजुकेशन, वरना एजुकेशन मैंने लगभग तैयार कर लिया है।
तो आज मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को टॉपिक को ही ख़त्म कर दिया, मतलब करीब 2.5 घंटे मैंने अपने सॉल्व पूरा किया, प्रैक्टिस किया। और कल का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भिन्न, जो कि काफ़ी फेवरेट है मेरा। भिन्न ईजी भी है और काफ़ी फेवरेट भी है मेरा। तो कल मैं भिन्न को पढ़ूँगी और मैंने क्या क्या मैथ्स में पढ़ा है वो आप लोग देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हर प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, शाम हो गया था, तो मैं बाहर टहलने चली गई। बाबू सो रही थी तो आज मैं अकेले ही आ गई। तो चलिए आज के ब्लॉग को यही एंड करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर